नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आगरा में महागठबंधन की संयुक्त महारैली के बाद यहां पर लोगों से हम बातचीत करते हैं कि उन्होंने अखिलेश यादव की किन बातों पर यकीन किया है। और सबसे बड़ी बात रही है कि इस रैली में मायावती नहीं हिस्सा ले सकी क्योंकि चुनाव आयोग ने 48 घंटे के लिए उन पर रोक लगाई है चुनाव प्रचार करने से। उससे कुछ फर्क पड़ा है? नहीं, जहाँ तक है अखिलेश जो इलेक्शन कमीशन ने जो रोक लगाई है उससे जो फ़र्क की कोई बात जो है दूर दूर तक नहीं है यहाँ, बल्कि उसके और अच्छा हमारा दलित समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश गया है कि इससे पब्लिक में और आक्रोश आ गया। तो जो हम इससे हमें बसपा को या गठबंधन के उम्मीदवार को और बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा? और जब सबसे बड़ी नेता आके प्रचार नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कैसे बेनिफिट मिलेगा? बहन जी ने ये साफ कह दिया था कि इलेक्शन कमीशन ने उन पर रोक लगाई है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको देवबंद की रैली से उनके हौसले पस्त हो गए थे और उनके हौसले पस्त होने से उन पर ये रोक लगाई है। आगरा उनका दलितों का गढ़ है और वो आते जाते रही हैं और राजधानी है। प्लस हम संसदीय फतेहपुर सीकरी से आए हुए लोग हैं। गुड्डू पंडित और श्री भगवान शर्मा के प्रत्याशी। आप आगरा में फतेहपुर सीकरी से आए हुए हैं? जी हाँ जी। फतेहपुर सीकरी में भी तो कहा जा रहा है 3 तरफा लड़ाई है। 3 तरफा लड़ाई कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक सिटी बनाने के लिए अदर स्टैंड जो बना रहे हैं दूसरी विपक्षी पार्टी, एक तरफा बीएसपी को समर्थन मिल रहा है और गठबंधन जो है पूरा काम कर रहा है। आप सारी कमेंट्री पीछे से क्यों कर रहे हैं? सामने आके बताइए क्या बन रहा है आगरा में और फतेहपुर सीकरी? आगरा फतेहपुर सीकरी में महागठबंधन का खूब बोलबाला है। खूब जब के गुड्डू पंडित जी का प्रचार चल रहा है और घर घर जाके गुड्डू पंडित जी वोट मांग रहे हैं, उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। वहाँ पर राज बब्बर हैं, उन्होंने 2 बार अपनी दमदारी दिखाई है लोकसभा में, 3 बार ये क्योंकि ऐसा तो क्या वो वोट काटने का फैक्टर या जीतने के? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा इससे पहले भी बीएसपी यानी कि बहन कुमारी मायावती जी की सरकार की सीमा उपाध्याय 2 बार वहाँ से सांसद, 1 बार सांसद रह चुकी हैं, सॉरी। और वो तो केवल बीएसपी की तरफ से हुई थी। अब तो 3 पार्टियों का गठबंधन है, तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए छुपने के लिए भी जगह मिलेगी। अच्छा, आगरा में जो रामशंकर कठेरिया यहाँ से रहे सांसद, अब उनका तो सीट बदला जा चुका है। एसपी बघेल को लाया गया, तो वो बड़ी चुनौती नहीं होंगे? वो बेहतर ही। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को डर था, बीजेपी को मालूम था कि रामशंकर कठेरिया हारने वाले हैं, उन्होंने उनकी सीट बदल दी। इसी वजह से एसपी सिंह बघेल जी को ले आए हैं, लेकिन उनसे भी कोई फायदा नहीं है उन लोगों को। वो जीत नहीं पाएंगे। जो बनवाया उन्होंने, किसने? बीजेपी वालों ने चालती उन लोगों की। जब एसपी सिंह बघेल एससी पे कभी नहीं आते, ओबीसी में आते हैं। इनका गलत तरीका है और फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर एसपी सिंह बघेल को उतारा गया है और रामशंकर कठेरिया को टिकट कौन दी? इन्होंने काम कोई गलत नहीं की, अभी तक गलत नहीं किया। और ये कहते थे अच्छी सरकार आएगी, मोदी आएंगे और अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे। बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई है कठेरिया और एसपी सिंह बघेल जी के प्रति, क्योंकि मनुवाद आपस में और दोनों ही एक दूसरे को खुद ही रामशंकर कठेरिया जी उनको हराने की प्रयास करेंगे। वो इटावा इस वजह से भेजे, उन्हें पता है कि इटावा में वो कुछ भी नहीं कर सकते। और जो उनका 3 बार संसदीय क्षेत्र रहा है वो रहा है आगरा शहर। इनको डर है। ये यूपी के जो है मंत्री हैं, उनको ले आए चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। इनको पूरी तरह से डर लग गया है कि हम हारने वाले हैं। इसी वजह से ये योगी के जो मंत्री हैं उनको लेके आए। ऐसा क्यों डर लग जाएगा? 2014 में तो बहुत 6.25 लाख के आसपास ईमानदारी से चुनाव हो, ईमानदारी से एमएस की वजह से ईमानदारी से चुनाव हो तो बसपा जीतेगी। और इन्होंने फिर बेईमानी करी तो फिर बीजेपी की सरकार गठबंधन। कैसे लग रहा है कि बेईमानी किस चीज? बेईमानी पहला चरण हुआ है 11 अप्रैल को 2019 में पहला चरण हुआ है। नोटा, मुजफ्फरनगर, बेनौर, इन्होंने 3 मशीन पकड़ी गई हैं। इनकी बेईमानी शुरू हो चुकी है। यानी ईवीएम पे शक है? हाँ बिल्कुल, हमें बिल्कुल शक है। जिस दिन मैं अपने आगरा में कल 18 अप्रैल 2019 18 अप्रैल को चुनाव होगा, मैं ये बता दूंगा जिस दिन मेरा हाथी में वोट डाला और लेकर गया फूल का, तो मैं एमएफ टूटेगी। मोदी भी साला जड़ से होकर जाएगा यहाँ से। वेरी गुड। लोगों की नाराजगी अगर हाथी पर वोट डाला और कहीं और गया, कहीं और जाता भी नहीं। हैरानी की बात है कि आरोप सभी यही लगते हैं कि भाजपा पे जाते हैं वोट। तो अगर इस बार होता है तो लोग नाराजगी जता रहे हैं। इस बार यंग जनरेशन जो है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण कोई वोट नहीं देगा। किस कारण वोट नहीं देगा? बीजेपी को।
पिछली बार तो सब मोदी मोदी करते घूम रहे हैं। हमने खुद दिया था, लेकिन इस बार नहीं देंगे ना। पिछली बार आपने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था, बिल्कुल। इस बार क्या क्या नाराजगी हो गई कि अब ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि दूसरों की भी गारंटी ले रहे हैं? एसएससी सीजीएल में 2070 की वैकेंसी में इन्होंने 33 लाख रुपए के घोटाले करवाए लेकर। वहाँ लड़कों ने जब प्रोटेस्ट किया दिल्ली में जाकर, और राजनाथ से कहा कि यहाँ आकर आओ यहाँ पे, और हमने लिखित में रिटर्न में मांगा कि सीबीआई जांच हो, लेकिन इन्होंने रिटर्न में नहीं करा। तो प्रोटेस्ट करा, इन्होंने लाठीचार्ज करवाया उन लड़कों पर। और फिर 2017 की वैकेंसी आज 2019 हो गया, कोई भर्ती नहीं कराई है सीजीएल की। इनका दावा है कि 2014 में या पिछले चुनाव में मोदी को समर्थन किया है, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किए, वोट किए, लेकिन उसके बाद बेरोजगारी का ये आलम था और खासकर एसएससी वालों के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, उसके बाद ये न सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि दूसरों को भी कह रहे हैं कि वोट ना दे, यानी विरोध कर रहे हैं। अभी योगी ने एक धमकी भी दी है 2-3 दिन पहले बीटीसी वालों को कि इस तरह से विरोध प्रदर्शन करोगे तो जिंदगी भर बेरोजगार रह जाओगे। धमकी में किस डर और नहीं लगता क्या? तो हमारे पास तो इतने स्किल्स हैं, हम खुद एम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे, लेकिन जो सरकारी चाहिए था वो नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन हम पे इतना स्किल है, हम आगे बढ़ सकते हैं अपने आप। क्या और एक बार नहीं उम्मीद जता लेंगे आप लोग भाजपा पे की? पता नहीं, इन्होंने हमेशा गुमराह करने का काम किया है। जो है विकास का बात करते हैं तो पाकिस्तान के नाम देते हैं, और कभी शिक्षा की बात करते तो शौचालय को गिना देते हैं। इन लोगों ने गुमराह करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। 1x1 का शौचालय बनवाया है, वो 1 साल शौचालय चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो 1-2 साल शौचालय चल जाए। अच्छा, गड्ढे वाला शौचालय एक बड़ी समस्या ये है। आगरा के आसपास की सीटों पर क्या समीकरण बन रहे हैं? आगरा में आप लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन मजबूत है, क्योंकि आप समर्थक हैं तो आप ये दावा करेंगी, लेकिन हम बार बार फतेहपुर सीकरी का जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं, वहाँ राजबब्बर फैक्टर है। आसपास की अन्य सीटों पर भी कहीं न कहीं कांग्रेस एक फैक्टर बन रही है। अगर आप जीतने का फैक्टर नहीं मान रहे तो वोट काटने का फैक्टर तो मानेंगे? देखिए, वोट काटने के फैक्ट में मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को कहीं हम गिनते हैं। कांग्रेस का यहाँ बिल्कुल भी कोई दबदबा नहीं है, यूपी में बिल्कुल भी उनका कोई वजूद नहीं है। ये मान लो अगर 10 में से 1-2 वोट ले जाए, उनसे कोई वोट से टीवी वाले तो कहते हैं प्रियंका गांधी आ गई है, सिंधिया आ गए हैं, मार लहर छा रही है। अब टीवी वालों का क्या है? टीवी वाले तो मोदी जी की गाते रहते हैं, मोदी जी ने ये किया, उनकी खाली सीटें नहीं दिखाते हैं। काशीराम पैसा आ रहा है ना महीने का। आगे बताइए। ये बीजेपी धन्ना सेठों की पार्टी है, इनका झूठ बोलने का क्रम है। ये कह रहे थे गंगा जल लाएंगे और राम मंदिर वहीं बनाएंगे। इन्होंने पहले 1993 की सत्ता बिल्कुल खत्म हो गई, आज ये 15 साल बाद आए हैं। क्यों? फिर इन्होंने फिर राम की कसम खाई झूठी। दोबारा नहीं आएंगे, सत्यानाश होगा, रड़ुआ बड़ुआ का सत्यानाश होगा। इस तरह के व्यक्तिगत कमेंट से अलग बताइए आप समस्या संवेदनशीलता से। इन्होंने जज लोहिया कांड में इनका हाथ रहा। जज लोहिया वाले सीबीआई और आलोक वर्मा को इनको रात के 2 बजे हटाना पड़ा। इतनी क्या नेसेसरी थी? रात के 2 बजे आप मीटिंग करते हैं और उसको हटा देते हैं, क्योंकि मतलब वो संस्थाओं पर जो हमला हो रहा है ये बात भी लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, जो क्योंकि राफेल में जो डील हुआ था वहाँ वो उसको रिवील करने वाले थे। मतलब आप लोग यहाँ के जो यूथ हैं सब राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कर करके वोट दे रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ मोहल्ले की नाली सड़क व्यवस्था की दिक्कत है, सबको राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित कर रहे हैं। क्यों? इसी बात को मीडिया कह रहा है कि राष्ट्रीय मुद्दे प्रभावित करते हैं, राष्ट्रीय हित प्रभावित करता है, इसलिए हम कह रहे हैं 5 साल के अंदर स्ट्राइक किए हैं। सुन तो लीजिए, एयर स्ट्राइक किए हैं, इसलिए देश भर का युवा मोदी के साथ आ रहा है। 5 साल के अंदर इन्होंने, आपका जवाब तैयार है, पहले उसी को बोलिए। 5 साल के अंदर इन्होंने जो भी वादे किए हैं उन्होंने एक भी वादा नहीं किया है। शिक्षा मित्रों की बात की जाए तो उन्होंने टाइम से पैसा नहीं मिल रहा है। पेंशन की बात की जाए तो विधवाओं की पेंशन, अपाहिजों की पेंशन सब रोक दी, जो अखिलेश जी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, और जो भी है ये चल रहा है, सिर्फ झूठा खोखले वादे किए हैं इसने। अब की बार जो आ रही है गठबंधन की सरकार आ रही है, जो भी पीएम बनेगा वो गठबंधन ही चुनेगा। बड़ा बीजेपी ने कोई एक भला काम किया हो? नहीं, आप वो क्यों बताइए, आप बताइए क्या काम किया? तो 2-4 बुरे काम बता जाइए। क्या नोटबंदी बुरा है, नौकरी हमें मिले नहीं, क्या मिला? जीएसटी मिला नहीं, क्या कुछ मिला है? और साथ में महागठबंधन के जो नेता हैं उनके कुछ अच्छे काम फिर आपको बताने होंगे कि आपको उम्मीद क्यों? अखिलेश भैया ने तो एक्सप्रेस बनाया, कितना अच्छा बनाया, कितना बनाया अच्छा एक्सप्रेस भैया। बताइए भैया एक्सप्रेस बनाया, हर काम अच्छे किए। बस चलिए, इनका दावा है कि सपा और बसपा के कार्यों को बच्चा जानता है। बताइए। बसपा के आपको मैं बताऊं फिर? बताइए। सबसे पहले दलित की अगर बात करें, वाल्मीकि समाज को 1,08,000 रोजगार दिया, नौकरी दी, वो बसपा सरकार में दी। देश के अंदर पहला है, दूसरा नहीं पहला। ठीक ना, तो मैनिफेस्टो निकालती है ये बसपा, सिर्फ काम पे विश्वास रखती है। तो देश का पहला F1 रेस, जिसमें देश के भारत रत्न
सचिन तेंदुलकर जी ने भी तारीफ की थी माननीय बहन जी की। दूसरा, उसके बाद फाइटर प्लेन यहाँ उतर सके, वहाँ एक्सप्रेसवे माननीय बहन जी ने उस चीज़ की शुरुआत करी, नोएडा एक्सप्रेसवे का। नोएडा का पूरा विकास किया। लखनऊ में अगर कोई गया हो तो आप भी शायद लखनऊ गए हो, पहले कोई लखनऊ में जाता नहीं था, आज लखनऊ पूरा कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी बनाना। मोदी के वाराणसी को देख लो, मोदी के पूरे गुजरात के एक शहर को देख लो, और फिर उसके बाद मोदी को आप ले जाना लखनऊ के किसी गली में, लखनऊ के किसी गली और मोहल्ले में ले जाना, तब आपको पता चलेगा बहन जी का विकास जो सीएम रहते हुए, और पीएम का विकास जो शौचालय बना के इतने इतने बड़े मैनिफेस्टो में लिख के इतना बड़ा और शौचालय बना के, और जितने का शौचालय नहीं बनता उससे कहीं ज्यादा पैसा वेस्ट किया जाता है। आप अच्छे हो, आप जैसे गोदी मीडिया पे बहुत ऐसे गोदी मीडिया हैं जो उसका प्रचार करते हैं। ठीक, उसके बाद अब बताइए और कितना बताऊं। अभी एक चीज आपकी बातों से निकल कर आया जी कि नौजवान इस बात को काम में गिन रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं कि बहन जी ने लखनऊ में जो विकास का काम किया है, यानी बाबा, और सबसे ज्यादा दिखने वाला जो काम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, कांशीराम स्मारक, ये सारी चीजें हैं। इसी को ये मीडिया इस देश का कहता है कि फिजूल खर्ची है और पैसे की बर्बादी है। क्या आप उसको जवाब क्या देना चाहेंगे? क्यों आपके लिए वो जरूरी चीज है? उस सरदार पटेल की जो मूर्ति लगवाई है, घंटा बजाने जाएगा क्या मोदी वहां पे? कितने पैसे आ गए उसमें से अब तक निकल के लिए? एक मिनट, उस 600 कितना का डाला? 600 करोड़ रुपए जो बहन जी का लगा था 600 करोड़ रुपए, और उसका कहीं गुना जाना उसने लगवा दिया कि स्टैचू लगा के ऐसे करके खड़ा कर दिया कि जिसको मोदी अपने शहर में बताना चाहता है। ये चीज गौर करने की बात है कि अगर 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बनाई जाएगी तो इस देश का मीडिया भले चिल्ला करके उसे किसी वर्ग को और देश का गर्व बताएगा, और लोग इस तरह नहीं मान लेंगे और मायावती कांशीराम के स्मारक बनाएंगे, बाबा साहब के स्मारक को बनाएंगे, उनके पार्क को बनाएंगे, तो उसे फिजूल खर्ची बताएगा मीडिया। तो मीडिया की इस बाइनरी से सब लोग बहुत ज्यादा सहमत नहीं है। गाँव में इस चीज का विरोध हो रहा है, यहाँ आगरा में लोग थोड़ी सम्मान की कर लेते हैं, थोड़ी बात सम्मान की कर लेते हैं भाई, सम्मान और विकास, सम्मान की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने अगर कर दिया, एक सेकंड, थोड़ी सम्मान की बात कर लेते हैं। पूरे भारत देश का जितने भी नागरिक हैं, मोदी जी को उनका सम्मान करना चाहिए और सभी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जो बंदा अपने अटल बिहारी का, अपने मुरली मनोहर जोशी का, आडवाणी का, इन तीनों को तो छोड़ो, और अपनी माता को ले जाके 4000 रुपए के लिए खड़ा कर दे, आज तक चलो वो ठीक है, हमने पहले की भी कैसे भी व्यवस्था कर लिया, रखा हुआ था, हम लाइन में नहीं लगे, उसके यहाँ 4000 रुपए नहीं थे। ऐसे लालच है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो अपनी माओ का इस्तेमाल करता है, बात करता है। ठीक, दूसरी बात सम्मान की तो बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, देश के प्रधानमंत्री। आपकी घर परिवार में जितनी भी जब डेथ हो जाती है तो कलश कितने बनते हैं? एक। कितने बनवाए थे? 3 नहीं, हजारों। मतलब कहने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। कितने डाले थे? राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं वो अलग अलग कलश में, जिस तरह से बहन जी ने पार्क नोएडा के अंदर बनाया। अगर हमारे बड़बूढ़ों का वोट लिया इतने दिन से, और अगर कांग्रेस ने कर दिया होता, अगर ये पार्क बना दिया होता, अपने बड़बूढ़ों का सम्मान जो अपने कौन नहीं चाहता। हमारी सरकार बनी 5 साल की, जो बहन जी, जो बीजेपी ने जो अपनी इतने सालों से मंदा नहीं बना सकी, और हमारा पीएम बन गए और जो मुख्यमंत्री बन गए, बहन जी ने 5 साल करके काम को करके दिखा दिया, वो जिंदगी में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। आप उनके काम से सब खुश हैं? हाँ, खुश हैं। तो अभी क्या उम्मीद है कि केंद्र में किस भूमिका में देखना चाहते हैं? केंद्र में अगर सरकार आई बहन जी की तो इस देश का परिवर्तन भी देख लेना आप। बहन जी वो ताकत है, लोग कहते हैं जीरो, दिखाना, लोग कहते हैं जीरो, जब जीरो पीछे पीछे लगते जाए ना, वो ताकत है बसपा, और वो ताकत है ये सभी युवा। आप बताइए क्या कैसे देखते हैं काम को, और अभी क्यों ऐसा लग रहा है कि गठबंधन जीतेगा? बहुत बड़ा अंतर था वोटों का। देखिए, जो ये गठबंधन किया गया है, इस देश की मांग थी, ये पीड़ा थी दबे कुचले लोगों को, क्योंकि इन्हें पिछले 5 साल से इन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था। जिस देश का संविधान परम पूज्य बाबा साहब ने अपने कथक प्रयासों से इन दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटी, दबे कुचले लोगों के लिए संविधान बनाया था, लेकिन मोदी सरकार ने कहते थे मैं दलित देशी हूँ, दलितों का उद्धार करता हूँ। उसी सरकार में देश के संविधान को दिल्ली में जलाया जाता है, उसी संविधान को देश को दिल्ली में जलाया जाता है। ये टीस है, और संविधान में जिस तरह से वो संशोधन कर रहे हैं, ST जो SC/ST एक्ट को जो निष्प्रभावी करने की कोशिश की थी, जिस प्रकार से देश में एक आंदोलन हुआ था,
उस आंदोलन का सीधा श्रेय इस चुनाव में जाएगा। क्या आप लोग को लग रहा है कि दलित पिछड़े पूरी तरह से एकजुट हो चुके हैं महागठबंधन, या फिर मीडिया के तमाम लोग कहते हैं कि यादव, मुस्लिम और जाटव अकेले का समीकरण है, ऐसा है या पूरा दलित पिछड़े और माइनॉरिटी दो में से? SC हमारे साथ, OBC हमारे साथ, पूरा माइनॉरिटी हमारे साथ। और बात करें तो जनरल वाले अगर आपको निकाल दिए जाएं तो जनरल वाले गुड्डू पंडित ब्राह्मण समाज से आते हैं। पूरे के पूरे फतेहपुर सीकरी में जो कहते हैं बार बार नाचने वालों को दोबारा बम्बई भेजने का काम माननीय गुड्डू पंडित जी करेंगे। और ये पूरी जनता उस हाथी वाले बटन को दबा के, और जितने भी रवि किशन हुए, जितने भी दिल्ली वाला वो मनोज तिवारी हुआ, हेमा मालिनी जी हुई, नाचने वालों की फौज है इनके पास, नेता बसपा देती है। जितने भी इतने लोग हैं ये सिर्फ काम करते हैं मोदी, वो अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, इनसे पैसे लिए और इनसे पैसे लेके बसपा, SP, RLD के लोगों में जाके उनको बरगला के, उनको पैसों से खरीद के अपने नेता बना रही है। इनके पास नेताओं का एक कार्यकर्ता नहीं है। अरे रुको भैया, मैं बताऊं क्या बोलते हैं। 70 साल का शासन चलाया कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 70 साल में ऐसा किया कोई जनता उनको भूल नहीं सकती, पर मोदी को भूल गई। 5 साल में उसने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ। लोकसभा का फर्स्ट टाइम मैं वोट डाल रहा हूँ। मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। हम हेमा मालिनी जी जो आई हैं, हमने अब तक हेमा मालिनी जी देखी नहीं है। हमारे कुमार नरेंद्र जी को हम वोट देंगे, और हम बहन जी को सुनने आए थे। हेमा मालिनी के लिए तो अभी आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जाते हैं एक जगह, फर्स्ट टाइम वोटर से अपील करते हैं कि आप लोग वोट दीजिए, देश के नाम वोट दीजिए, पुलवामा के शहीदों के नाम। अपनी बेरोजगारी को भूल जाए, सबसे बड़ी अपनी बेरोजगारी है। हम बेरोजगार हैं, दलित हैं, दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम अपनी बहन जी को लाना चाह रहे हैं। और 23 मई को जो रिजल्ट आएगा वो बहन जी को PM के रूप में दिखेगा। अच्छा, क्या आपको लग रहा है कि दलितों के साथ योगी और मोदी राज में कोई न्याय नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। दलित ऊनाकांड देख लो, गुजरात में दलित ऊनाकांड कर लो, और मथुरा में देख लो, दलितों को दबाया जा रहा है सरेआम। सब समाज बताइए भैया कहाँ हो रहा है? किसी दलित का, ना मुसलमान का, किसी का नहीं हो रहा है। किसका हो रहा पता हो? ये तो आपको अच्छी तरह पता हो। तो अभी नाराजगी सभी समाज में अगर है, बिल्कुल तो भाई, भाई गठबंधन यहाँ पे 75+ जीत रहा है मेरे भाई। 75+ गठबंधन जीत रहा है। हमारी मजबूरी है गठबंधन को जिताना। हम सिर्फ गठबंधन को जिताएंगे और बहन जी को PM बनाएंगे। मजबूरी है कि जरूरी है? भाई मुझे बता दो, बीजेपी सांसद मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मोदी जी को देख के वोट दीजिए। और सांसद मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, और मोदी जी सेना के नाम पे वोट मांग रही है। और 21 जूता मार सांसद त्रिपाठी को होनहार सांसद बता रहे हमारे मोदी जी। शर्म की बात है। तो क्या आपको लग रहा है कि सेना के नाम पे वोट मांगना गलत है? गलत है। सेना, योगी जी कह रहे हैं वो मोदी की सेना है। वो मोदी की सेना कहाँ से हुई? वो भारत की सेना है। कौन कहता है वो मोदी जी की सेना है? जूते मारे थे। अब ये बताइए, तो क्या सेना के नाम पे जो वोट मांग रहे हैं उसका नुकसान होगा? बिल्कुल गलत है। हम झालावाड़ नुकसान है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के लिए यहाँ पे आए, झालावाड़ से चल के आए। वोटर क्या समझ रहा है? वोटर का बताइए, और चिल्लाने से ज्यादा पहले सवाल पर ध्यान दीजिए। गुस्सा है हमारे अंदर इतना, इसलिए गुस्सा है, दबाने की राजनीति करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या सेना के नाम पे जब वोट मांगेंगे तो उसका नुकसान होगा? नुकसान होगा। देश के स्वाभिमान की बात है, नुकसान जरूर होगा। नुकसान हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर एक बोतल नहीं रहा। भाई मोदी भी हारा, भाई मोदी भी हारा। चाल मोदी की 80 की 80 सीटें बीजेपी आ रही है। हटिए, उनको बहुत आइए, आप बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पुलगांव हमले की आप बात करना चाहते हैं, जहाँ से 10 बम्बों को उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक बोतल नहीं ले जा सकते पुलिस के खातिर। यहाँ से बम कैसे चले गए आप बताना चाहिए। आपने उसके बाद 10 दिन बाद तेरे करी थी, हमारे शहीद हुए थे 42 लोग। उनकी तेरे करने के बाद क्या कह रहे श्री नरेंद्र मोदी, मैंने पाकिस्तान के अंदर बम छोड़ दिया और 350 लोग मार दिए। दिखाया इन लोगों को 350 लोगों को। पाकिस्तान का मीडिया कह रहा हमें तो एक आदमी नहीं मरा हमारा, तो कहाँ से मर गया? कौवा मरने की रिपोर्ट आई है। एक कौवा आई है? बिल्कुल नहीं आई है भैया, बिल्कुल नहीं आई है। नौजवान लोगों को क्या मुझे लगता है, भाई 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 सुनो, भाई लोग
ऐसा है मित्रों कि देखिए दिल्ली का मीडिया बार बार चिल्लाकर कह रहा है कि 350 लोगों को मार दिया, कुछ चैनल वाले तो कह रहे हैं 600 लोगों को मार दिया। हम वो झूठ नहीं बोल पाएंगे जब तक हमारे पास साक्ष्य नहीं होगा। हमने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें एक कौवा के मरने की बात हुई है और एक चीर का पेड़ वहां पर टूटा हुआ है। मुझे आप लोग ये बताइए, और ये इसलिए है, इसलिए सेना का अपमान नहीं जिस तरह से राजनीतिक दल दावा कर रहे हैं। सेना कह रही है कि हमने कोई संख्या नहीं गिनी, सेना कह रही है हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। इस तरह से राजनीतिक लाभ के लिए मीडिया, भारतीय जनता पार्टी और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जो नशे में है ना, वो नशा उनका उतर चुका है और सेना जो भारत की है, ना कि मोदी जी की है, ना मोदी के बाप की है। बहुत मतलब व्यक्तिगत रूप से उसे नहीं बुलाना चाहिए। इस तरह के उनको भारत की सेना पे गर्व होना चाहिए और जो कहते हैं कि सेना मेरी है, ये बात बहुत गलत है। आज बहन जी का तो देख नहीं पाए, बहन जी को नहीं देख पाए, बहुत दुख है। 45 घंटे बाद देख लेंगे। हमें बहुत दुख है इस बात का, हम अपने नेता को नहीं देख पाए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, आज हमारे अंदर यहाँ पे नहीं आ पाया है, तो लेकिन उससे ज्यादा डबल भीड़ आई है। और मोदी जी लाख कोशिश कर ले, हमारा नेता नहीं आ पाया है। और भी नेता हैं जो अनगन बयान दे रहे हैं, उन लोगों को क्यों रोका गया? केवल हमारे नेता को क्यों रोका गया? मोदी जी भी तो सेना के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो आप लोग को क्या लगता है कि आयोग उन पे लगाएगा पाबंदी? हम आयोग से मांग करते हैं कि मोदी के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और वो सेना का नाम अपने मुंह से ना लें, क्योंकि सेना पूरे भारत की, ना कि मोदी की है। क्या सेना वाला कार्ड चल जाएगा या नुकसान हो जाएगा भाजपा? एक्चुअल में ग्राउंड पे जो काम हो रहा है ना, वो अलग तरीके से हो रहा है। और जो इनके जो नेता है ना, वो बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनके जो कैडर के है ना, जो काम कर रहे हैं, वो सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं, ना कि विकास के नाम पर। और जो विकास के नाम पर वो चाह रहे हैं, वो कांग्रेस महागठबंधन, ये कांग्रेस ये मुद्दा उठाना चाह रही है, विकास और अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी का ये सिर्फ नेशनल के नाम पर वोट मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें वोट ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मुसलमान के नाम से मिल जाए। अच्छा, आगरा में आप लोग जब इस तरह से बातें कर रहे हैं, भाजपा के तमाम कमियां बता रहे हैं, मीडिया वाले तो कमियां बताते नहीं, दिन भर दिखाते रहते हैं मोदी जी ने दुनिया में नाम हो गया है, ये हो गया। कैसे आप लोगों तक सूचना पहुंच कैसे रही? मुझे लगता है कि इस टाइम जो सुपर पावर है वो मीडिया ही है। हमारे देश की जो सुपर पावर है वो मीडिया ही है। लेकिन मोदी शायद भूल रहे हैं कि वो मीडिया से बढ़ के नहीं है। मीडिया में बयान तो मैं भी दे सकता हूँ, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ पार्टी का। और मोदी जी सुन लें, आप कान खोल कर, अगर आपको आवाज मेरी आ रही हो, कि ये देश जो है किसी दबाव में नहीं है। सरकार आती है, चली जाती हैं, आप भी आज हैं, कल नहीं होंगे, कोई और कोई होगा। लेकिन जो आपने झूठे वादे किए हैं, जो लोगों को आपने बहकावा दिया, 15 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। मान लीजिए मोदी को आप लोग झूठे वादे की वजह से हटा दें, योगी आए बोले हम कहाँ झूठे वादे करते हैं, हम थोड़ा बहुत धमकाते हैं लोगों को, हमको चुन लीजिए, तब क्या करेंगे? उनको तो आप ये मान लो कि काला पानी सजा होने वाली है, काला पानी सजा होने वाली है मोदी योगी साहब को तो। अच्छा, मतलब आप अपराधी के रूप में देखते हैं? वो अपराधी नंबर 1 के हैं। वो कहते हैं कि वो हमारी माता है। आप जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं, आज आप देख लो कि रोड पे गाय आवारा घूम रही हैं, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, इंसान मर रहा है, उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन गाय की वैल्यू हो रही है। योगी की क्या छवि है, क्या एक योगी की छवि? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात आपको बता दूं, थोड़ा सा भाई लोग आप लोग शांत रहना। भारतीय जनता पार्टी जिसका की बेस झूठ पे टिका है और डिवाइड करने पे टिका हुआ है, बेमनस्ता, कटुता, भाईचारे को खत्म करके बेमनस्ता, कटुता भरने का काम करती है। उस 5 जन को जब उस समय जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो जिन्ना जी को वो हाथ पड़ गया किसी तरह से। जिन्ना जी ने जब वो पत्र पढ़ा, देखा, महसूस किया, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, तो तब उनको एहसास हुआ कि हम जिस देश के लिए आज़ादी की बात करते हैं, हम तो हिंदुस्तान की आज़ादी, भारत यानी आज़ादी के पहले भी हिंदू मुस्लिम में बांटने का काम आरएसएस ने किया है। मतलब और वही चीज बीजेपी, क्योंकि बीजेपी की उत्पत्ति वहाँ से आती है, आरएसएस से नेता सीख करके ट्रेंड होके बीजेपी में भर्ती होता है। अच्छी बात ये तो योगी की अच्छी बात ये है कि बंदर भगाने में अच्छा काम करते हैं वो। कैसे? बहुत बंदर हैं, मथुरा में जाते हैं, बंदर भगाते हैं। क्या करते हैं बंदर भगाने का, क्या नुस्खा बताते हैं? बंदर भगाते हैं, बुलाते हैं, उन्हें खाना पीना खिला के चले जाते हैं। अच्छा, बस इस काम के लिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनवा दिया? हमने गलती से दे दिया ना, हमने तो किसी और को दिया था। हमें क्या पता थी कि मोदी इतने अकलमंद होंगे कि योगी को बैठा लेंगे। तो अभी दूसरे सांसद दे रहे हैं, तो क्या अब योगी से ही नाराजगी है, भाजपा से भी? पूरे भाजपा के जो कीचड़ भरा हुआ है ना, गोबर भरा हुआ है दिमाग में, उससे नाराजगी है।
आपने उन्हें वोट भी दिया, अब अचानक गोबर भी मान लिए, तो सोचिए काम कितनी नाराजगी होगी। मैं तो पहले ये समझ रहा था इंटेलिजेंट लोग होंगे नरेंद्र मोदी, ये तो निकला तो ये कूड़ा ही निकला पूरा। SSC का एग्जाम देने के बाद इंटेलिजेंस चेक हो गई। हाँ बिल्कुल, इन्होंने काम इतने, इनकी एक्टिविटी इतनी अच्छी है, शानदार है कि बिल्कुल कूड़ा ही है ये बिल्कुल। क्यों? अभी ये नौजवान दावा कर रहे थे कि पिछली बार इन्होंने भाजपा को वोट दिया, अचानक इतनी 2-3 सालों में इतनी नाराजगी कहाँ से पनप आई? क्या सच में बहुत ज्यादा सपने दिखा दिए थे भाजपा ने? ऐसा है कि सपने दिखाना अच्छी बात है, लेकिन सपने अगर साकार नहीं होते गुस्सा आता ही है। मोदी जी ने इतने सपने दिखाए हैं कि हम लोग उससे ऊब चुके हैं, सपना एक भी मतलब साकार नहीं हुआ है। अब मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आप जो है बहुत कम समय के PM है भारत देश के, और उसके बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक चाय की दुकान खोल लें और पार्ट टाइम आप चौकीदारी की कोई नौकरी ढूंढ लें जिससे आपके बच्चे पल सके। आपकी पत्नी है यशोदा बहन, आप उन पर ध्यान दें और देश को छोड़ दें। वो बहुत व्यक्तिगत तरह की कमेंट टिप्पणियाँ कई बार आप देखते हैं, सिर्फ राजनीति में भाषा का स्तर या संवेदनशीलता नहीं खोती जा रही है। क्या रोजगार के मामले में कोई उम्मीद बची है? लोगों को कोई भी उम्मीद है कि हो सकता है इस सरकार से, मौजूदा केंद्रीय सरकार से तो किसी को कोई किंचन मात्र की उम्मीद नहीं है। नहीं है? नहीं। आप कहाँ कहीं जॉब करते हैं आप? नहीं। किस डिपार्टमेंट? मैं प्राइवेट में प्रैक्टिस करता हूँ। प्राइवेट में? तो क्या है वहाँ पे हालात, धंधा वंधा सब अच्छा चल रहा है या कोई तेजी आई है? अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आप? नहीं आए हैं। देखिए बात यह है कि वो जो है, जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों पर वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा था कि 1 साल में हम 2 करोड़ व्यक्तियों को नौकरी दिलवाएंगे, बच्चों को, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर ऐसा करते तो 5 साल सरकार पूरी हो गई है और 10 करोड़ व्यक्तियों को, बच्चों को नौकरी मिल जाती। इसका मतलब है कि दूसरे तीसरे परिवार में हर घर में सर्विस होती। ऐसा नहीं हुआ। और जब किसान के लिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम किसान के लिए देंगे, जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय 40 रुपये लीटर डीजल था, और आज की तारीख में देखिए कि वो डीजल जो है, डीजल और पेट्रोल की महंगाई कितनी है। जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसलिए उनसे जो है जनता परेशान है। पहले उनके कहने पर जनता ने उनको वोट दे दिया, लेकिन अब उनकी सच्चाई और वो जो भी है वो जनता के सामने आ रही है, जनता उसी तरीके से उनको गाइड कर रही है। नौजवानों के सवाल पे बहुत चर्चा हुई, क्या किसानों के लिए कुछ बेहतर नहीं हुआ है? कुछ नहीं। क्यों? अभी तो कहा जा रहा है कि इनका मन साफ नहीं है, जो नहीं आए होने वाली बात भी, इनका मन साफ नहीं है, इसलिए नहीं बढ़ पाया आगे। अब बीजेपी पूरी तरह हारने वाली है। कैसे लग रहा है हारने वाली? पिछली बार तो बहुत बड़ी, गरीबों को भला हुआ ना काम वालों का भला हुआ। जो मीडिया में वैसे गरीब होता जा रहा है। पैसे वाला ऊपर क्यों चढ़ गए हैं? नीचे आके बताइए। नहीं, अब ये बोला, मैंने बोल दिया एक दफे बस। क्या बस एक दफे? इतनी सी बात थी। बताइए क्या माहौल है इधर आगरा और आसपास के इलाके में? क्या माहौल है? मैं नहीं जानता हूँ क्या माहौल है। चलिए, नहीं बोलेंगे तब भी वो आपकी चॉइस है, और तमाम लोग ऐसे हैं जिनके तमाम नाराजगियां हैं। और एक नौजवान है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन वो अब इतना नाराज है कि बार बार बोलना चाह रहे हैं। और कुछ लोग हैं जो भाजपा को वोट भी नहीं दिए थे और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आराम से शांत है। बताइए इतनी नाराजगी आपको क्यों है भाई? एकदम से बदल दिया है आपने, पाला ही पलट लिया है। जो एग्रीमेंट जो इन्होंने डील दी थी रोज युवा व्यक्ति को, एक भी इन्होंने पूरा कंप्लीट कुछ नहीं किया। अगर मान लो 100% दिया था, मैक्सिमम 1% काम किया, वो भी किस पे? अडानी और नीरव मोदी वगैरह पे। क्यों? क्योंकि इनकी 60 साल की पॉलिटिक्स बरकरार रहे, इस वजह से इन्होंने पैसा लेके भगवाया। अगर ये चाहते तो उनको रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका इन्होंने? क्यों नहीं रोका इन्होंने? अगर इनके इतनी पावर होने के बाद, इनका न्यूज़ मीडिया सब कुछ इनके पास होने के बाद भी, आर्मी होने के बाद भी, इंटेलिजेंस होने के बाद भी, तब भी ये नीरव मोदी और अडानी को नहीं, यानी सारा सिस्टम और मशीनरी होने के बाद भी कैसे ऐसे चूक हो जाती है कि देश के पैसे लेकर लोग विदेश भाग जाते हैं। इस तरह से चीज तमाम लोगों को नाराजगी है, और नाराजगी इस बात की भी है कि देश के पैसे का अगर नहीं रख रखाव कर पा रहे, रोजगार के मौके तो देने ही चाहिए। रोजगार के मोर्चे पर किस तरह से फेल हो रहे हैं? चौकीदार बताता है अपने आप।